दोस्तों, आज हम जानेंगे किन किन चीज़ों पे जीएसटी में बदलाव हुआ है। देखिए, होता क्या था, जब जीएसटी बढ़ी थी तो जिन व्यक्तियों के पास पुराना स्टॉक लगा था, अगर उनसे कहा जाता है कि आप पुराने दामों पे दीजिए तो नहीं देते थे। लेकिन अब जिसके पास पुराना स्टॉक लगा हुआ है और जीएसटी बदल चुकी है, तो आपको जीएसटी वाला दर उससे सामान लीजिए। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं और कानूनी उस कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये बात आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं। अब दूसरी बात बताते हैं कि जीएसटी कितने प्रतिशत तक बदलाव हुआ है। देखिए, पहले क्या होता था, जीएसटी 4 स्लैबों में लगती थी, जिसमें एक जीएसटी थी 5%, 18%, 12% और 28%। लेकिन जो मोदी जी ने इस बार 15 अगस्त को भाषण देते हुए प्रस्ताव रखा कि अब जीएसटी हटाया जाएगा, तो कि कौन सी जीएसटी हटी है और किस जीएसटी में कितना बदलाव आया है उसको हम समझते हैं। देखिए, है क्या, जो 12% जीएसटी थी और 28% जीएसटी थी, तो 12 वाली जीएसटी 5% में कन्वर्ट कर दिया गया है और 28% वाली जीएसटी 18 वाले में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे कि अगर देखा जाए, मक्खन जो 305 रुपये का था वो 286 रुपये का पड़ेगा। अब आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा जीएसटी में बदलाव हुआ है तो घरेलू वस्तुओं में हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो कंपनी जीएसटी कर देती थी उनमें कोई बदलाव हुआ, तो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि जो जीएसटी होता है ये दो तरीके से लगता है। एक होता है प्रत्यक्ष, मतलब सीधे से, एक होता है अप्रत्यक्ष, माने घुमा फिरा के। जैसे कि हम कोई सामान दुकान से खरीदते हैं तो वो अप्रत्यक्ष जीएसटी होती थी। प्रत्यक्ष जीएसटी होती है, जैसे कि हम जब कंपनी खोलते हैं तो हम सीधे सरकार को देते हैं, केंद्र सरकार को भेजते हैं, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। अब जब कंपनी बनाने के बाद माल दूसरे को बेचती है, उसके बाद दूसरे के बाद दूसरे को बेचती है, जब हम खरीदते हैं उसको जब लेते हैं तो उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष जीएसटी, जिसे इनडायरेक्ट जीएसटी बोला जाता है। अब हम समझते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। बदलाव यही हुआ है कि जो 12 वाली जीएसटी का रैंक था उसको घटा करके 5 में कर दिया गया है और 28 वाला जो स्लैब था उसको करके 18 में कर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हुए हैं वो कपड़ों में हुए हैं, दूध, मक्खन, घी में हुए हैं। और एक परिवर्तन हुआ है, जो 28% पान मसाला, गुटखा, दारू में लगता था, अब वो बढ़ा करके कुल 40% जीएसटी कर दी गई, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गई और बढ़ाया गया है। मैं इससे खुश भी हूँ, क्योंकि अच्छी बात है कि जो जीएसटी, जो मसाला खाने वाले 3 रुपये में खाते थे 5 रुपये में खाएंगे। अगर 5 रुपये का हो जाएगा तो मुझे, मतलब मेरा भरोसा है कि खाने वाला थोड़ा बहुत तो बरतेंगे ही कि यार 5 का 10 का 2 मिल रहा, पहले 10 के 4 मिलते थे। तो वो तो अच्छी बात है कि जो 28% की जीएसटी थी पान मसाला पे, वो 40% हो गई है। लेकिन और जो वस्तुएं थी उनकी जीएसटी घटा के कम कर दी गई। तो पहले 4 स्लैब में जीएसटी लगती थी, अब 2 स्लैब में जीएसटी लगेगी। और ये अच्छी बात है, मैं तो धन्यवाद देता हूँ मोदी जी का। लेकिन ये सुधरते सुधरते 8 साल लगे, इसके लिए मुझे थोड़ा सा खेद है। सोचिए भला कि जब 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आई भारत देश में, उसके बाद जीएसटी में बदलाव करने के लिए अपोजिट ने तुरंत प्रस्ताव रखा, लेकिन तब मोदी जी को ये बात नहीं समझ में आई। अच्छी बात है कि देर सही लेकिन दुरुस्त आए। कहने का मतलब होता है कि सांझ का भूला अगर सुबह आ जाए तो उसे भूला भूला नहीं कहा जाता। हाँ, मैं ये बात जरूर कहूँगा कि जो जनता से अवैध तरीके से, मतलब गलत तरीके से, अब उनको लग ही रहा है कि इससे भारत देश में बदलाव नहीं हो पाया या गलत जीएसटी लग गई, तो उसके लिए मोदी जी को कुछ करना चाहिए, जिससे जनता को ये विश्वास हो कि हाँ, हमने जो ज़्यादा पैसा दिया है उसको हमको फ़ायदा भी हुआ है। तो ये मेरी गुंजाइश है। तो ये रहा आपका जीएसटी की क्लास, जिसमें बताया गया है कि जो 4 स्लैब में जीएसटी लगती थी वो सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी लगेगी, और ये बहुत अच्छी बात है। और जो 28% पान मसाला भी जीएसटी लगती थी वो बढ़ा के 40% की गई है। और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जरूरी है कि भारत देश पान मुक्त देश बने, धूम्रपान मुक्त देश बने, क्योंकि इससे भारत देश में उन्नति होगी। तो ये मक्खन, चीज, बटर, बिस्किट, धोती, लौंग, साड़ी वगैरह, इन सभी चीज़ों में बदलाव हुआ है, सस्ती हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज करते थे, जो हम जैसे कि गाड़ी यूज कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। जो कि जहाँ पे 28% जीएसटी लगती थी वहाँ पे आकर के 18% जीएसटी हो गई है। तो मोटा मोटा फायदा तो हुआ है। मान लीजिए जो गाड़ी 70,000 की आ रही थी वो 64,000 की मिलेगी, 6,000 रुपये लगभग फायदा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग ये आप समझ चुके होंगे कि जीएसटी में कितना बदलाव हुआ है। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में।